जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के अप्रोच पर मैंने हिस्ट्री क्लास ला दी है, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो मुझे पढ़ाता ही हूँ। ऑनलाइन भी आप लोग कुछ पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप लोग शायद सपोर्ट करेंगे। तो कमेंट में एक बार सब लोग जय हिंद लिख देना। भारत माता की जय। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हिस्ट्री जो शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया हिस्टोरिया से लिया गया, जिसका मतलब ही होता है हिस्ट्री, मतलब इतिहास। एक व्यक्ति थे, उनका नाम हेरोडोटस हेरोडोटस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम हिस्टोरिका है। इसी में इतिहास का हम लोग सोर्स प्राप्त करते हैं। तब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें सभी इतिहास मिल जाएंगे। और इसके फादर, यदि आपसे पूछा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री, तो कौन है? हेरोडोटस, याद रखेंगे। और इनकी जो पुस्तक है, जो जिसने लिखा है, हिस्टोरिका। हिस्ट्री का जो सोर्स हम लोग प्राप्त करते हैं वो तो हो गया पुरातात्विक, एक मान लेते हैं पुरातात्विक हो गया। आर्कियोलॉजिकल, जैसे जिसमें अभिलेख के जरिए हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, स्मारक के बारे में पता चल से, सिक्कों से, और मूर्तियाँ, इन सभी से हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पता मिलता है। तो पहला सोर्स ये हो गया। दूसरा सोर्स यदि हम बात करें, तीन दूसरे सोर्स की बात करें तो दूसरा सोर्स लिटरेचर मीन्स साहित्यिक। थोड़ी राइटिंग खराब है, सही हो जाएगा धीरे धीरे। सोर्स पहला हम लोग पुरातात्विक सोर्स के जरिए हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। दूसरा लिटरेटरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब कि साहित्य, जिसमें बुक हो, कोई धार्मिक चीज़ हो, इस सब के बारे में इसमें पता लग चलता है। किसी ने बुक लिख दी कोई हिस्ट्री के बारे में, उस सब से स्रोत का पता चलता है। खैर छोड़िए, ये तो ठीक है, ये तो बेसिक था। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं वो इंडियन हिस्ट्री। हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारत का इतिहास। क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो विदेशों का इतिहास क्या करेंगे जानकर। हमारा इतिहास इतना बड़ा, पर विदेशों का कर जान के। हिस्ट्री को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। पहला एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। दूसरा की यदि हम बात करें तो मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरों की बात करें हम, तीसरा जो पार्ट है मॉडर्न इंडिया। तीन भागों में हम लोग बांट के, तीन भागों में हम लोग इसको बांट कर पढ़ेंगे, जिससे थोड़ी आसानी हो जाए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे मेडिवल हिस्ट्री से। मेडिवल हिस्ट्री की हम लोग जब पढ़ेंगे तो उससे पहले थोड़ा ये जान लीजिए। जैसे आज 2000 से लेकर 2025, या इससे पहले आ जाएंगे हम लोग 500, 100, 0।
ये जो इधर का पीरियड हम लोग अभी जो सन चल रहा है 0 से लेकर 2026 हो गया ये तक, इस तक को तो आपको ईयर के रूप में जानते ही होंगे। लेकिन जो ये 0 वर्ष है, 0 है, इस साल को इसी दिन बर्थ ऑफ क्राइसिस का जन्म हुआ था, इसीलिए इस कैलेंडर को हम लोग क्राइसिस कैलेंडर भी कहते हैं। तो ये तो हमारा आज का समय हो गया। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पीछे का समय। इसके पीछे का समय जब हम सन 0 से पहले जाएंगे, जैसे 500, 1000, 5000, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइसिस या बिफोर कॉमन ईरा, और इसको हम लोग कहते हैं ईसवी कॉमन ईरा। तो ये लोग थोड़ा जानते रहेंगे तो आपको ईयर में सन कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग शुरू करने वाले, आगे शुरू पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले ही हम लोग पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। किसके धर्म के बारे में? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की हम लोग बात कर रहे थे, इसके जो फाउंडर हुए, संस्थापक, वो हुए हजरत मोहम्मद साहिब। इनका जो जन्म हुआ 570 BC में। अब मैंने यहाँ BC लिख दिया, आप लोग सोचेंगे BC क्या है। अभी मैंने पीछे बताया है BC मतलब बिफोर कॉमन ईरा, मतलब जब मतलब 0 से लेकर 2025, 2026, ये तो हमारा ईयर हो गया। इस 0 से 570 साल पहले को ही हम लोग कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा, मतलब ईसा के 570 वर्ष पूर्व, इसलिए कहते हैं इसे ईसा पूर्व। बहुत आसानी भाषा हम लोग समझेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे हम लोग अब जो बात कर रहे थे इस्लाम धर्म के बारे में, उनके संस्थापक हुए हजरत मोहम्मद साहिब, जिनका जन्म 570 BC मतलब ईसा पूर्व में हुआ। और स्थान की बात करें तो उनका 570 ईसा में मक्का शहर में हुआ इनका जन्म, मक्का शहर में हुआ। फिर इन्होंने अपनी जो ज्ञान की प्राप्ति की, महाज्ञान प्राप्ति, वो 610 ईसा पूर्व में की। इन्होंने तपस्या किया, कहाँ किया? हीरा क्यों? हीरा गुफा में जब ये गुफा तपस्या कर रहे थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें को अल्लाह ने कहा कि आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो करीब 7वीं सेंचुरी में ये अपने ज्ञान की प्राप्ति के कारण पाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने एक यात्रा निकाली, हिजारत यात्रा। कहाँ से? मक्का से मदीना तक, जिसे आप हिजारत यात्रा के नाम से भी जानते हैं। कब की? इसे जब आपसे पूछा जाए कब हिजारत यात्रा की इन्होंने, तो आप बताएंगे 622 BC ईसा पूर्व में। और इसी वर्ष चलाया गया
तेरी संवत। और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु 632 BC में हो गया। तो इस्लाम धर्म के कुछ पिलर हैं, स्तंभ हैं। जो व्यक्ति इन 5 स्तंभों को मानता है वह एक सच्चा मुसलमान है। पहला स्तंभ हो गया कलमा, उसे कलमा पढ़ना आना चाहिए या वो कलमा पढ़े कम से कम 5 टाइम्स। उसे नमाज दिन में कम से कम 5 बार उसे नमाज पढ़ना होगा। तीसरी यदि हम पिलर की बात करें तो हो गया रमज़ान के महीनों में वो रोज़ा रखे। इसी तरह चौथा ज़कात। 5वां हो गया आपका हज यात्रा। ज़कात अच्छा डाउट है आप लोग का। पेरेंट्स ने पूछा है सर जी ज़कात क्या होता है। ज़कात बच्चा होता है दान। आप लोग सुनेंगे हिंदू धर्म में भी आपको दान किया जाता है, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में जो दान किया जाता है उसे ज़कात कहते हैं। और ये अपने पूरी आमदनी का जितना आपने कमाया है उसका 1/40% दान करता है। और दान ऐसा होता है कि वह दान यदि दाएं हाथ से दे रहा है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दान क्या दिया है। एक प्रकार से गुप्त दान होता है। एक प्रकार मान चलेंगे कि गुप्त दान होता है। फिर जब ये इनकी हज़रत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो आती है बात इनकी सक्सेसर की, मतलब उत्तराधिकारी की। जो प्रथम इसके उत्तराधिकारी हुए वो हुए अबू बकर पहले उत्तराधिकारी। दूसरे उत्तराधिकारी कौन हुए? उमर हुए। तीसरे कौन हुए? अस्मान कौन हुए? अस्मान। फिर इन्हीं की एक के सनिल्ला गुलाम स्लेव सनिल्ला या दमाद हुए। क्या नाम है उनका? अली हुए। वैसे तो होना तो इन्हीं चाहिए प्रथम सक्सेसर, क्योंकि इनके दामाद हुए थे। तो ये हुए चौथे सक्सेसर, मतलब चौथे उत्तराधिकारी। आसमान के बाद यही हुए। तो कुछ लोग अली को पहला सक्सेसर मानते हैं, कुछ लोग अबू बकर को। जो लोग अबू बकर को पहला सक्सेसर उत्तराधिकारी मानते हैं उन्हें कहा जाता है सुन्नी मुस्लिम। जो अली को मानते हैं उन्हें कहा जाता है शिया। तो इन दोनों में विवाद काफ़ी बढ़ता चला गया। तो आगे चलकर एक सूफी इन दोनों को मिलाकर, किसको मिलाकर? शिया और सुन्नी को ही सूफी कहा जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। यहीं हम इसे समाप्त करते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत ही होगी मेडिवल इंडिया की शुरुआत। मेन शुरुआत जो मानते हैं हम लोग वो यहीं से होगी। कहाँ से होगी? अब अरबों का आक्रमण। जब लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण तो आप ये अगली हेडिंग मान लीजिए कि अरबों का आक्रमण ही आपकी अगली हेडिंग होगी। और यहीं से हम लोग शुरू होंगे मध्यकालीन भारत का शुरुआत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।